नेपाल में जल प्रलय 165 मौतें और 826 लोग लापता। बिहार में भी हाई अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शाह मोहम्मद। इस वक्त सबसे बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है, जहां अचानक आई भयंकर फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। नेपाल की रसुआ जिले में भोटोकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 165 लोगों की शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 826 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल में क्या हुआ। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास अचानक भारी मात्रा में पानी, मलबा और चट्टान नीचे की ओर आई। भोटकोशी नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ गया और देखते ही देखते आसपास के इलाकों में तबाही फैल गई। रसुआ के टिमोरे और एशियाफुबेसी समेत कई क्षेत्रों में सड़क, पुल और दूसरी आधारभूत संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ का पानी आगे त्रिशूल नदी की ओर भी बढ़ा। प्रारंभिक जांच में हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर या बर्फ चट्टान के खिसकने से अचानक पानी और मलबे का बहाव बढ़ने की बात सामने आई है। विशेषज्ञ और अधिकारी अभी घटना से सटीक कारणों की जांच कर रहे हैं, इसलिए इस समय किसी एक कारण को अंतिम कारण बताना जल्दबाजी होगी। सबसे बड़ी चिंता लापता लोगों को लेकर है। नेपाल सरकार के आंकड़ों के अनुसार 826 लोग लापता है। इनमें बड़ी संख्या पर्यटकों की भी बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 579 पर्यटकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें नेपाली और विदेशी नागरिक दोनों शामिल है। यानी यह केवल स्थानीय लोगों की त्रासदी नहीं, बल्कि इस आपदा का असर नेपाल आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों पर भी पड़ा है। नेपाल में आई इस भयंकर बाढ़ के बाद भारत भी, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने वाली नदियों में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखा है। गंडक नदी को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है। बिहार के लिए यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल से निकलने वाली नदियां आगे चलकर बिहार में प्रवेश करती है। अगर अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर आती है तो नदी के जलस्तर पर इसका असर पड़ सकता है। रिपोर्टों के अनुसार गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोले गए हैं और प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी हाई अलर्ट जैसी स्थितियां तैयारी की गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने और किसी भी आपात स्थिति में अधिकारियों के निर्देश का पालन करने को कहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैयारी, बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव एजेंसियों को भी तैयार रखा गया है। सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की टीमों को सतर्क किया गया है। इसका मकसद यह है कि नेपाल से आने वाली पानी के कारण बिहार में स्थिति बिगड़ती है तो राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया जा सके। यह एक बात समझना जरूरी है, नेपाल में आई बाढ़ और बिहार में हाई अलर्ट दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और अधिकारी विभाग की ओर से जारी सूचना को सही माने। खासकर नदी किनारे और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को प्रशासन की चेतावनी पर नजर रखनी चाहिए। नेपाल में बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी और बचाव कर्मी अभियान में लगे हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए भी राहत और बचाव की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहाड़ी इलाका, क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलों को हुआ नुकसान बचाव अभियान को कठिन बना रहे हैं। हिमालयी क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा बेहद गंभीर है। ग्लेशियर भारी वर्षा, भूस्खलन और नदी में अचानक पानी बढ़ने जैसी घटनाएं कुछ ही समय बड़े इलाकों को प्रभावित कर सकती है। ऐसी परिस्थितियों में समय पर चेतावनी, मजबूत संचार व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी आप सभी से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बाढ़ या नदी के बढ़ते जलस्तर से जुड़ी कोई भी जानकारी केवल प्रशासन और अधिकारियों स्रोतों से प्राप्त करें। नेपाल में इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और उम्मीद करते हैं कि लापता लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित खोज लिया जाए। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह खबर
महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।